हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अभ्यास कक्षा 9 का संख्या पद्धति जो 1.5 है। पार्ट 2 पहला और दूसरा सवाल हम आप लोगों को बता चुके हैं। तीसरा और चौथा सवाल हम जा रहे हैं बताने। यहाँ पर दिया है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को जो है एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। परिधि वहाँ पर हमारा क्या है, सी है, और उसके व्यास मान जो है लीजिए डी है। उसका परिधि जो है हमारा सी है और व्यास जो है हमारा क्या है, डी है, के अनुपात से ये परिभाषित किया जाता है अर्थात आर पाई बराबर सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो होती है वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वह दशमलव में आता है। पाई का मान किस में आता है, दशमलव होता है। मतलब 22/7 को हम लोग चेंज करेंगे तो पूर्ण रूप से हमारी कटेगी नहीं, तो इसलिए वह क्या होती है, दशमलव में आती है और वह अनंत बार आती है, तो इसलिए वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई बराबर सी अपान डी एक यह वृत्त का, यह क्या है, यह वृत्त के परिधि, यह वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है। व्यास का अनुपात है। ये जो है हमारा पाई बराबर डी अपान सी, यह वृत्त का जो होता है परिधि और व्यास का अनुपात होता है। जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सी अनुपाते डी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पाई का मान होता है हमारा, जहाँ पाई बराबर होता है 22/7, सिर्फ लिखेंगे सिर्फ पाई का अनुमानित मान यह होता है। क्या होता है, यह पूर्ण मान हमारा नहीं है, यह अनुमानित मान है। क्योंकि यह अनुमानित मान है, क्योंकि यह पूर्ण मान नहीं है, यह जो पूरी तरह से अपना कटता नहीं है, अनुमानित मान है, अनुमानित मान है। अब यहाँ पर और जिसको लिख सकते हैं, यहीं पर अगर छोड़ना चाहते हैं यहीं छोड़ सकते हैं, या तो आगे लिख सकते हैं जिसको दशमलव मान अनुवांशनीय अनावर्ती प्रसार है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है पाई बराबर 22/7 होता है। जो पाई जो है अनुमानित मान होता है, मतलब इसको माना गया है कि 22/7 ही है, यह पूर्ण मान हमारा नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर लिखे हम लोग 22/7। और जिसको हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं, दशमलव में करते हैं। जिसको हम लोग परिवर्तित किस में करते हैं, दशमलव में करते हैं, इसलिए यह हमारा अनुमानित मान होता है। अब हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा चौथा सवाल है, संख्या रेखा पर कड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। मतलब हमको इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग रेखा खींचेंगे, स्केल, इसमें हमको प्रकार स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं,
एक रेखा खींचते हैं जिसकी लंबाई हम लोग ले लेते हैं 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं और इसको जो है बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अब इस दूरी को एक बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ा देंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग सी। ये जो है हमारी दूरी 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धचाप, अब हमको प्रकार की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग को मतलब सी बिंदु पर रखकर यहाँ पर एक आधे ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे और फिर उसी दूरी से एक इधर रख के इधर से एक चाप लगाएंगे, मतलब एक ऊपर चाप लगाएंगे, इधर से रख के इधर की तरफ चाप लगाएंगे और एक यहाँ पे रख के एक ऐसे चाप लगाएंगे, मतलब एक इधर से रख के ऐसे चाप लगाएंगे और इधर से रख के ऐसे चाप लगाएंगे। और वही काम हम लोग नीचे भी करेंगे, वही काम हम लोग क्या करेंगे नीचे भी करेंगे। और इस बिंदु से हम लोग इस बिंदु को आपस में मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे। तो यह जो हमारा बिंदु होता है, इस बिंदु से हम लोग प्रकार के द्वारा प्रकार पे रख के देखेंगे इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों आपस में क्या होगी बराबर होगी। अब यहाँ पर जब दूरी आपस में बराबर होगी तो यहाँ से हम लोग वृत्त खींचते हुए अर्धवृत्त खींचते हुए हम लोग यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, मतलब अर्धवृत्त हम लोग खींचेंगे जो आपस में ये हमारा क्या हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। अब हम लोग बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे, मतलब एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब ये हमारी हो जाएगी सीधी रेखा, ये हमारी सीधी रेखा हो जाएगी। अब इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु, इसको हम मान लेते हैं बिंदु यम, बिंदु यम। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकार को रख के ऐसे एक खींचती हुई रेखा हम लोग आएंगे, मतलब यहाँ से ऐसे एक चाप लगाएंगे, फिर इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे और इसका कोई नाम रख देंगे, यन रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी मतलब बी यम बराबर हो जाएगा यन बी के, मतलब यह दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी, यह दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी, मतलब ये दोनों जो होंगे वह √9.3 सेंटीमीटर के होंगे, 9.3 सेंटीमीटर। मतलब यह दोनों मान किसको निरूपित करेंगे, करड़ी में 9.3 को निरूपित करेंगे। अब इसके बाद हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है आप लोगों का, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पर परिमेयीकरण जो होता है हर से अंश और हर दोनों में क्या किया जाता है गुणा किया जाता है, अंश और हर दोनों में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित हरों का परिमेयीकरण कीजिए, तो मतलब यहाँ पर 1/7 पहला क्वेश्चन है हमारा, 1/7। तो यहाँ पर 1/7 हम लोग लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला सवाल है हमारा 1/7। अब इसका लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, अब हम लोग इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ 1/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/7। और इसके अंश और हर में यहाँ पे 7/7, मतलब हर से ऊपर अंश और हर दोनों में उस संख्या से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 गुणा करेंगे 1 का, तो इसमें हो जाएगा 7 × 7 ×
7। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 7 बटे, यहाँ वर्गमूल का जोड़ा बनता है तो यहाँ पर एक जोड़ा हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ 7 करड़ी में 7 बटे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पे 1 बटे करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, ये करड़ी में 6। तो यहाँ पे हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हर का परिमेयीकरण करने पर लिखेंगे। अब यहाँ पर परिमेयीकरण का मतलब जब हो जाता करते हैं हम लोग अंश और हर में भाग गुणा तो करते हैं, लेकिन अगर नीचे दो संख्या हो, प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती हैं, तो हम लोग गुणा करते समय नीचे का जो माइनस होता है ये हमारा प्लस में चेंज हो जाता है, ये हमारा किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग गुणे लिखेंगे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। अब यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 7 बटे प्लस करड़ी में 6 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 7 का 7 में करेंगे 7 गुणे 7 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 गुणे 6। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा √7 प्लस करड़ी में 6, √7 प्लस करड़ी में 6 बटे यहाँ पे 7 माइनस 6 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 1। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। अब जिसके बटे में 1 होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 7 प्लस करड़ी में 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा सवाल है यहाँ पर 1 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, तो इसका हम लोग परिमेयीकरण करेंगे तो लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ अगर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो करड़ी में 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 का इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस 2 बटे करड़ी में 2 माइनस, यहाँ पे 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। अब इसी तरह से हमारा चौथा सवाल है 1 बटे करड़ी में 7 माइनस 2। अब इसका करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हर का परिमेयीकरण करने पर, अब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 7 माइनस 2। अब यहाँ पर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण करेंगे तो इधर चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +2 बटे यहाँ पर √7
माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे करड़ी में 7 प्लस 2, अब बटे बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 7, मतलब 7 करड़ी में 7 गुणे 7 माइनस 2 गुणे 2। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा करड़ी में 7 प्लस 2 बटे यहाँ पर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 7 प्लस 2 बटे यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 4 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब हम लोग अगले दिन अभ्यास प्रश्नावली 1.6 देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।